आप देख रहे हैं द साउथ एशियन इनसाइडर प्राइम टाइम न्यूज जोश इंडिया वेब टीवी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। द साउथ एशियन इनसाइडर के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन के साथ हर रोज की तरह मैं हूं गीता सक्सेना। आइए जान लेते हैं कोविड के इस मुश्किल दौर में क्या करना चाहिए। मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए और हाथों को बार बार धोते रहें। सेहतमंद रहिए, स्वस्थ रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आगे बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। DRDO की बनाई एंटी कोविड ड्रग 2DG हुई लॉन्च। गुजरात से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर तूफान 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यूरोप के 30 देशों में 20 अनलॉक की ओर। ब्रिटेन के बाद इटली, फ्रांस, ग्रीस भी अनलॉक के रास्ते पर। अगले हफ्ते तक हटेंगी ज्यादातर पाबंदियां। वातावरण को शुद्ध बनाने की ओर एक कदम। गुरु नानक स्टेडियम कपूरथला में लगाए गए पौधे। 2 दिनों के अंदर मोगा पुलिस ने किया लाखों की चोरी करने वालों को गिरफ्तार। विदेशी करेंसी के साथ 7 किलो सोने की वसूली। और अब पेश है खबरों का विस्तार। DRDO की एंटी कोरोना ड्रग 2DG को सोमवार को इमरजेंसी यूज के लिए रिलीज कर दिया गया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। इस दवा को सबसे पहले दिल्ली के DRDO कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों को दिया जाएगा। यह दवा कोरोना वायरस से संक्रमित कोशिकाओं पर सीधा काम करेगी। इसके सेवन से शरीर का इम्यून सिस्टम काम करेगा और मरीज जल्दी ठीक होगा। इसे मरीज के वजन और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर कम से कम 5-7 दिन सुबह शाम 2 डोज दी जाएंगी। इस दवा को DRDO के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ मिलकर बनाया है। बता दें कि जिन मरीजों को यह दवा दी गई थी उनमें तेजी से रिकवरी देखी गई। इस आधार पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी है। ये दवा फिलहाल अस्पतालों में डॉक्टर की सलाह पर दी जाएगी। अरब सागर से उठा चक्रवात ताउते गुजरात के पोरबंदर तट से अब सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर है और राजस्थान तक इसका खतरा बना हुआ है। तूफान के रात 10 बजे तक गुजरात के पोरबंदर तट से टकराने की भी उम्मीद जताई जा रही है। तूफान की गति 175 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। खबरें लिखे जाने तक तूफान की चक्रीय हवाओं की गति 165 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तूफान के गुजरने पर सबसे ज्यादा बारिश रत्नागिरी और गोवा में दर्ज हुई है। तटीय इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तट से टकराने के बाद तूफान कमजोर होता जाएगा। गुजरात में इसके असर से मंगलवार को भी दिन भर बारिश हो सकती है। राजस्थान पहुंचते पहुंचते तूफान कमजोर होते होते डीप डिप्रेशन में बदलेगा और 18 मई की दोपहर तक कम दबाव के क्षेत्र में बदलते हुए हिमालय की ओर बढ़ जाएगा। बता दें कि गुजरात में तकरीबन 23 साल बाद इतना भयानक तूफान आ रहा है। इससे पहले 9 जून 1998 में कच्छ जिले के कांडला में इतना भयानक तूफान देखा गया था। इसमें 1173 लोगों की मौत हुई थी और 1774 लोग लापता हो गए थे। दुनिया भर में कोरोना महामारी का हॉटस्पॉट रहा यूरोप अब न्यू नॉर्मल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, लेकिन बेहद सावधानी के साथ। इन देशों में जैसे जैसे टीकाकरण रफ्तार पकड़ रहा है, वैसे वैसे महामारी फैलने की रफ्तार भी धीमी होती जा रही है। कई देश घूमने फिरने पर लागू प्रतिबंधों को हटा रहे हैं। इनमें से ब्रिटेन तो ज्यादातर आबादी को टीकाकरण के बाद पूरी तरह अनलॉक की स्थिति में आ गया है। सरकार की योजना 17 मई से ब्रिटेन को पूरी तरह अनलॉक कर देने की है। यूरोप की बात करें तो 30 में से 20 देश अनलॉक की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। कुछ देशों में शर्तों के साथ विभिन्न गतिविधियां शुरू की गई हैं। कोरोना के सबसे ज्यादा मार झेलने वाले इटली, स्पेन और फ्रांस में होटल, रेस्टोरेंट, पर्यटन स्थल और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है। बता दें कि इस एक हफ्ते में ज्यादातर देशों में प्रमुख गतिविधियां शुरू होने की उम्मीद है। और उधर बाबा दविंदर सिंह खडूर साहिब वालों के सहयोग से पंजाब स्थित कपूरथला के गुरु नानक स्टेडियम में वातावरण शुद्धि के प्रयास से तकरीबन 200 पौधे लगाकर वातावरण शुद्धि में सहयोग देने का एक नेक प्रयास किया गया। इस नेक कार्य का उद्घाटन कपूरथला की मेयर श्रीमती कुलवंत कौर के बेटे बाबा लब्भा और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर प्रदीप कुमार की सहायता से किया गया।
जिसमें पहला पौधा एक 6 वर्षीय बच्ची से लगवाया गया। वातावरण शुद्धि के लिए आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में गुरजीत सिंह चीमा, दविंदर पाल सिंह ढिल्लो, दीपक हॉकी कोच, रणधीर धीरा, क्रिकेटर किशन कुमार, अमृत आहूजा, महाजन, मोनू, मनविंदर मन्ना और हाजिर सेन मौजूद रहे। इस मौके बाबा दविंदर सिंह ने अगले महीने और 500 पौधे गुरु नानक स्टेडियम कपूरथला में लगवाने का अहद भी लिया। मामला पंजाब के मोगा का है, जहां बीते दिन एक घर से चोरी हुए 7 तोले सोना और कैश मोगा सिटी की पुलिस द्वारा रिकवर करके बड़ी सफलता हासिल की गई। बीते दिन एक घर से चोरी हुए 7 तोले सोना और कैश मोगा सिटी की पुलिस द्वारा रिकवर कर बड़ी सफलता हासिल की गई। डीएसपी ब्रजेंद्र सिंह भुल्लर, डीएसपी साइबर क्राइम सुखविंदर सिंह और सिटी साउथ एसएचओ बलराज मोहन के निर्देशन में गठित टीम ने 7 तोले सोना और कैश रिकवरी के साथ चोरी करने वाले चोर को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए डीएसपी सिटी ब्रजेंद्र सिंह भुल्लर ने बताया कि इस चोर से पुलिस ने चोरी की गई कैश, जिसमें भारतीय करेंसी, कैनेडियन डॉलर और अमेरिकन डॉलर शामिल थे, और साथ ही साथ चोरी किया गया 7 तोले सोना, जिसकी कुल कीमत लगभग 10 लाख बनती है, बरामद कर लिया है। ਇਹਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 5 ਨਿਊ ਟਾਊਨ ਸਿਟੀ ਸਾਊਥ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਂਸਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 13-14 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 10.5 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੁਝ 7 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈ। टोटल कितनी रिकवरी सी? अगर कोई बाहरली करेंसी भी सी ਇਹਦੇ ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਟੋਟਲੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਬੱਗਿਆਣੀ ਬਸਤੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਨ ਆਫ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ 379(b) ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਹੀ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਲਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਰਿਕਵਰੀ ਸਾਰੀ ਹੋ गई। ਹਾਂਜੀ, सारी रिकवरी। आप देख रहे थे द साउथ एशियन इनसाइडर का प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन जोश इंडिया वेब टीवी पे गीता सक्सेना के साथ। कल नई और ताजा अपडेट्स के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।